ये बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 हिंदी का पाठ 5 करेंगे। पाठ के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पाठ का नाम है उत्साह। और एक और कविता है, इसमें 2 कविता हैं, अट नहीं रही है। इस तरह से हम 2 कविताओं के अर्थ पढ़ेंगे। इसके पूर्व में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल के सन 1899 में हुआ और यह मूलतः उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश के निवासी थे। और इनकी जो शिक्षा थी 9वीं तक महिषादल में हुई बंगाल में, और उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से अपने आप संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र में भी गहरे अध्येता थे, बहुत अच्छे से जानते थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के विचार से उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। निराला का पारिवारिक जीवन दुख और संघर्षों से भरा था और 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सारोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव में कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोग को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये छायावादी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी उनकी कविताओं में मिलता है। अब हम कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कविता का अर्थ पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी है अट नहीं रही। कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। इसमें फागुन के बारे में बताया है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता के अनेक संदर्भ में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तब हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उत्साह दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को फागुन की ही तरह सुंदर ललित बना दिया है। बहुत ही सुंदर कविता है और अब हम इसके अर्थ पढ़ेंगे। पहली कविता है उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ बादल गरसो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये हमारी कविता है उत्साह। छोटी सी कविता है और इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है और इस कविता में कवि बादलों से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की प्रार्थना कर रहे हैं। बादल बच्चों के समान काले काले हैं और ऐसा लग रहा है छोटे बच्चों के बाल जैसे घुंघराले होते हैं, उसी तरह से बादल भी लग रहे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाकर और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि चाहते हैं कि खूब गरज बरज कर बरसो, जिससे सब लोग सुखी हों और सबको खुशी मिले। कवि बादल में नवजीवन, सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। जब बादल बरसते हैं तो इससे तहस नहस भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बहुत नुकसान भी होता है, बाढ़ भी आता है ना। तहस नहस करने वाला वज्रपात भी होता है और नवजीवन भी मिलता है।
नए नए पौधे उगते हैं। जैसी बारिश होती है तो पौधे बहुत जल्दी जल्दी बड़े होने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि बादलों से नवजीवन भी प्राप्त होता है और तहस नहस करने वाला वज्रपात भी, ये दोनों ही दिखाई देते हैं। इसलिए वह अपने को, वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बादल से कह रहे हैं कि तुम अपनी जो वज्र शक्ति है कठोर, उसे अपने अंदर छुपा लो और उसे नीचे ना आने दो। सिर्फ नई स्फूर्ति और नया जीवन ही बारिश के रूप में आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि कह रहे हैं कि इस तरह से आओ। वे बेचैन से देखते हैं और कहते हैं कि इस जो गर्मी से धरती तप रही है उसे आकर शीतलता प्रदान करो, उसे ठंडक प्रदान करो। इसलिए आकाश की अनजान दिशा में आकर काले काले बादल धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे, खूब बरसे और धरती की प्यास बुझाए, उसे तृप्त करे और किसी को भी किसी तरह का नुकसान न हो, कोई तहस नहस न हो, कोई वज्रपात न हो। ऐसी प्रार्थना कवि काले काले घुघराले बाल जैसे बादलों से कर रहे हैं। यह हमारी कविता का अर्थ है। इसके बाद दूसरी कविता है अट नहीं रही। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। ये कविता है और इसमें जो भावार्थ है वो हम अब पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन का मानवीकरण किया है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है उन्होंने फागुन का। जो फागुन का महीना है उसकी सभी चीज़ों से कवि ने मनुष्यों की तुलना की है। फागुन यानी फरवरी और मार्च के मध्य जब बसंत ऋतु आती है उस समय फागुन का महीना चलता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं और नए नए पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ के बाद जो मौसम आता है वो बसंत ऋतु कहलाता है। रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से संपूर्ण वातावरण महक उठता है और चारों ओर मदहोश करने वाली खुशबू ही खुशबू फैली हुई होती है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल रही हो। वे चाहकर भी अपनी आँखों से इस प्रकृति की सुंदरता से अपने आप को हटा नहीं पा रहे हैं और हटा भी नहीं सकते हैं। इतनी सुंदर है, चारों तरफ लाल पीले फूल उगे हैं। इस मौसम में बाग बगीचे, वन उपवन सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद जाते हैं। सब जगह सुंदर सुंदर कोपलें आती है, नए नए छोटे छोटे साफ सुथरे पत्ते दिखाई देते हैं पेड़ों पे और कहीं कहीं तो लाल, कहीं हरे, अनगिनत फूलों से डालियाँ लदी हुई है। इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रहा है, जिससे कवि कहते हैं कि जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले में रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। उस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात कहाँ से ये सुंदरता शुरू हुई और कहाँ खत्म हो रही है ये समझ ही नहीं आ रहा है। उसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सर्वत्र खूबसूरत रंग बिरंगी हरियाली और फूल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रकृति की यह सुंदरता अट नहीं रही है। और यहाँ हमारी कविता समाप्त हुई है और इसके बाद हम इस कविता के थोड़े से शब्दार्थ देख लेते हैं। धाराधर बादल, उन्मन, कहीं मन न टिकने की स्थिति या अनमना सा लगता है ना, उसको बोलते हैं उन्मन। निदाघ गर्मी, सकल सब आभा चमक, वज्र कठोर या भीषण, अट सामना प्रविष्ट समाना या प्रविष्ट, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर, पट समा नहीं रही है। इसका जो कविता लिखी है अट नहीं रही है, मतलब उसको हम सहन नहीं कर पा रहे, इतनी खूबसूरत फागुन का महीना है। और इस तरह से हमारी ये 2 पाठ पूर्ण हुआ। अब इसमें से आप व्याख्या भी कर सकते हो, प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हो और इसे अच्छे से समझना है और याद करना है। व्याख्या आती है 5-5 नंबर की, जीवन परिचय भी आता है ना, और शब्दार्थ भी आते हैं और प्रश्नों के उत्तर भी आते हैं। तो व्याख्या से आप सब में
मदद मिलती है सभी चीज़ लिखने में। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो।